गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ उनकी वैल्यू डेराइव करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे। आप पढ़ते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1√3/2 होती है। इनको डेराइव करते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है। ठीक है, देखो 30 डिग्री और जो 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ है ना वो एक ही डायग्राम से डेराइव होंगी, और 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट डायग्राम से। तो पहले 30 और 60 की वैल्यूज़ को डेराइव करते हैं। आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा। कैसे ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है AD। ये परपेंडिकुलर है बेटा। AB जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपने A मान ली, तो BD जो साइड है बेटा वो A/2 हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 डॉट A। आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले ली ABC, जिसकी साइड आपने मान ली A, तो बेस BD जो है वो हमारे पास A/2 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब आप परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर बेटा मीडियन B होती है। ठीक है, एंगल B जो है ये हमारे पास 60 डिग्री का होगा। ये 90 है, ये 60 है, तो एंगल A बेटा हमारे पास कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू डेराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 60 की वैल्यू हम डेराइव करते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन बेटा साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा √3/2 डॉट A अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू A है बेटा। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू √3/2। ये साइन 60 की जो वैल्यू है √3/2 उसका डेरिवेशन हो गया। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस आपको पता है इक्वल होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। तो बेस की वैल्यू आपके पास है A/2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू A है बेटा। A है तो A/1 लिख सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है A/2, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा 1/A। A से A कैंसिल आउट, दैट मीन्स cos ऑफ 60 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है भाई, अब 60 डिग्री का एंगल लेके आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ड्राइव कर सकते हो। सिमिलरली बेटा अगर आप 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट करते हो, किसके लिए आप फाइंड आउट करते हो? 30 डिग्री के लिए फाइंड आउट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाता है भाई आप tan ऑफ 30 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो आपको पता है tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो ये 30 डिग्री का एंगल है। इनमें आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में केवल और केवल हाइपोटेन्यूज ही फिक्स होता है, बेस और परपेंडिकुलर बेटा फिक्स नहीं होते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में केवल हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है। बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते हैं? जिस एंगल की आप बात करते हो ना वो एंगल हमेशा बेस के साथ बनता है। अगर आप एंगल B के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेस BD होगा, और एंगल A के लिए अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेस AD होगा। आपको पता है बेस जो है वो चेंज हो जाता है। जिस एंगल की आप बात करते हैं बेटा वो एंगल हमेशा किसके साथ बनता है? बेस के साथ बनता है। तो tan 30 tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा A/2। tan 30 निकाल रहे हो आप, tan ऑफ 30, तो परपेंडिकुलर हो गया A/2। बेस आपके पास हो जाएगा भी √3/2 डॉट A। ऊपर A/2 एज इट इज ये रेसिप्रोकल होके जाएगा 2 अपॉन √3A। A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। यही किसकी वैल्यू होती है? tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ में आ गया? तो बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहाँ पे डेराइव कर सकते हो। समझ में आ गया? 45 के लिए कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछता है भी साइन ऑफ 45, कॉस ऑफ 45 डिग्री के लिए आप वैल्यूज को कैसे डेराइव करेंगे बेटा? 45 डिग्री के लिए आपने क्या करना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है आपने। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है ABC। ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल C आपने लेना है 45 का। बेटा C अगर 45 का हो गया तो A भी 45 का हो गया। ठीक है, तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगी। ये साइड आपने A मान ली, तो BC भी आपके पास क्या होगी? A।
बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लो, AC निकाल लो, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी √2a, ठीक है। अब sin 45 निकालते हैं, sin 45 साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। परपेंडिकुलर a हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया √2a, a से a कैंसिल 1/√2, ये 45 की वैल्यू होगी। इस डायग्राम का यूज करते हुए आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनकी वैल्यू 45 पे फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है tan 45, तो tan आपको पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू a होगी और बेस की वैल्यू भी a होगी, ये सिंपलीफाई हो गया 1, दैट मींस tan 45 = 1। तो बेटा इस वे से आप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली इन्हीं की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तैयार करना बेटा।